संतवानी फेस्टिवल 2024 खत्म हो गया कल। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा अनुभव? मीर रजाक जी, कैसा रहा आपका अनुभव? मेरा अनुभव, मैं तो पहली बार इस जगह पे आया हूँ, पर मेरा इतना मन लग गया है कि आप खत्म होने की बात बोली ना, तो मुझे थोड़ा सा कि खत्म हो गया। हाँ, इतना मतलब इतने अच्छे लोग, इतना यहाँ का वातावरण और इतना यहाँ का जो सिस्टम, रहने खाने पीने का, बोलने का, प्रोग्राम में बैठने का, प्रोग्राम में आनंद लेने का, मतलब जैसे हम संतवाणी में बैठते हैं, तो मॉर्निंग की सत्संग हो चाहे शाम का सत्संग हो, बहुत आनंद आया हमें, बहुत मजा लिया हमने यहाँ पे आके। सबसे बेहतरीन, अगर मैं 3 दिनों का बोलूं, 22, 23, 24 नवंबर, सबसे बेहतरीन चीज आपको क्या लगी, जो अच्छी लगी आपको कि हाँ ये मुझे बहुत सही लगा? ऐसा कोई चीज अगर आपको याद आ रहा हो? यहाँ से एक तो मुझे जो आप ये जो बिल्डिंग बनाए हो ये मुझे एक अजीब लगा कि यार ये बांस का आपने इस तरीके से मकान बना सीमेंट दिया। नहीं यूज किया है, सीमेंट नहीं है, पानी नहीं है, और आपने कमरे बना दिए, हर चीज इसमें उपलब्ध है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक यहाँ जब भी आपको अगर कुछ खाना हो पीना हो, तो यहाँ कोई मना नहीं है, कोई टाइम नहीं है, आप किस टाइम भी चाय पी सकते हो, किस टाइम नाश्ता कर सकते हो। ये मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा। कहीं कहीं जगह पे होता है टाइम होता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। हम रात को 2 बजे 2:30 बजे प्रोग्राम एंड किया है, फिर भी हमें खाना मिला है। और जब दिन में जब जाते हैं हमें चाय के लिए, तो हमें चाय मिली है यहाँ। जी, जी, जी। ये एक बोधिग्राम का सिस्टम अलग से मुझे दिखा। मतलब हमारा जैसे राजस्थान, मतलब आप थोड़ा अपने बारे में बताइए ना कि कैसा आपका सफर कैसे शुरू हुआ इन सब चीज़ों में? हालांकि आपने बताया कि आप दादाजी के संगत में रह के सारी चीज़ें सीखी आपने। ये तो एक सीखने, कला सीखने की बात हुई। कला सीखने का सफर एक है, और एक खुद को जानने का सफर, जो संत हैं कि मैं कौन हूँ, एक इंसान के रूप में मैं कौन हूँ, कबीर के माध्यम से, मीरा के माध्यम से, बुल्ले शाह के माध्यम से। कैसे शुरू हुआ ये सफर आपका? ये सफर मेरे दादाजी, मेरे चाचा गाते हैं, बरकत अली, मीर बरकत अली नाम है उनका। तो उनके साथ में जा जा के इधर से शादियों में, ब्याह शादियों में गाते थे। तो क्यों हमें वहाँ पे गढ़ में हम हैं राज दमामी, जो हमारा पेशा है गाना बजाना, ये परंपरा से है, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मालिक के घर से हम पैदा हुए, तो इसी चीज के लिए ही पैदा हुए। तो ब्याह शादियों में जाना, और हमें वहाँ बोलते हैं राज दमामी। अच्छा। और जो सराइकी लोग वहाँ पे, तो राज दमामी का क्या मतलब है? राज दमामी ऐसे जैसे गढ़ के जो जजमान होते हैं या राजपूत हैं, गढ़ के मालिक, तो वो बोलते हैं हमें राज दमामी। और जो सराइकी लोग हैं वो बोलते हैं हमें मीर आलम। अच्छा, मीर आलम बोलेंगे। तो उनकी शादियों में हम जाते थे, तो मेरे चाचा के साथ में पीछे ताड़ी बजाना, कभी हारमोनियम उठाना, जैसे अभी शाहरुख कर रहे हैं। हाँ। और वो अगर पानी मंगा रहे तो उनको पानी ला के देना। पहले तो हम ऐसे जाते थे कि ये चाचा के साथ में जाएंगे तो वहाँ खाना अच्छा मिलेगा, खाने को कुछ मिलेगा। तो उसके बाद में कभी कभी मना कर देते चाचा कि नहीं आपको नहीं जाना है, वहाँ पे नहीं चलना है। तो मैं बोलता मैं कि यार कुछ ना कुछ इनको ऐसा काम करें, इनको सपोर्ट मिले, ताकि ये मेरे को बुला ले। बोले कि यार तू चल। क्या उम्र रही होगी आपके उस समय? मैं उस टाइम था 10-12 साल का। हाँ। तो मैं ऐसे ताड़ी बजाने लग गया साथ में चाचा के, और उनके साथ साथ में गाता था। और वो गाते 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 मेरा उनके साथ में ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ कि वो अगर कोई बोल उठाया है या अस्थाई वो कह रहे हैं, तो उनके साथ में कहना है और उनके साथ में बंद कर देना है। क्या बात है, ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया। इतना लंबा आपका? हाँ, कोई सुनता ना तो ऐसा लगता कि एक ही आदमी गा रहा है।
क्योंकि वहां से उनके पीछे पीछे गाते 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 बस आगे तो उनसे बढ़ा नहीं, आगे नहीं गा सकता था, क्यों, थोड़ा डर लगता था। उनके साथ गाते 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 फिर अब मुझे ऐसा संगीत का कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, तो मैंने कहा अपने को कुछ और भी सीखना चाहिए इससे। तो मैं सबसे पहले जो हारमोनियम का जो मुझे हारमोनियम सिखाया, हारमोनियम में मुझे 4 सुर बताए। वो पहला जो हारमोनियम पे मुझे कोई गाना वाना कुछ नहीं आता था, वो मेरी नानी ने सिखाया मुझे। नानी ने? अच्छा अच्छा, नानी को भी सारी चीजें नानी ने तो कम से कम 4-5 लोगों को हारमोनियम सिखा दिया। मतलब उनको सुर का ज्ञान था, वो गाते भी बहुत अच्छा है। अच्छा। गाते हैं वो, तो बाहर नहीं, मतलब स्टेज शो नहीं करते हैं, जैसे अपने घरों में गढ़ में वहीं पे अपने जजमानों के वहां तो जाते वो क्या, वो भी कबीर और संतों की वाणी गाती हैं या फिर कुछ अलग रीज नहीं, क्षेत्रीय संगीत है? क्षेत्रीय। और हाँ, वो ये कबीर सब जानते हैं वो। तो नानी ने मुझे बताया, नानी के बाद में उसमें थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए अंकल के साथ रहा। फिर मैं संगीत सीखने के लिए बाहर चला गया। तो बाहर के लोग मेरे दादाजी का जिक्र कर रहे थे कि यार ये वहाँ पे एक प्रोग्राम था, वो पुगल से आए हुए थे, एक बुढ़ा, वो बहुत अच्छा गा रहे थे यार। उन्होंने क्या गाया, ऐसे लोग बात तारीफ कर रहे हैं, हमारे बिहादरी की तारीफ कर। दादाजी हमें नहीं बता रहे हैं कि मैं संगीत सीखा हूँ, मुझे आता है। तो मैंने कहा दादाजी तो बताएंगे नहीं। वो एक बहुत साधारण आदमी इंसान थे, अपना जिक्र नहीं करते थे। वो रात भर गा देते ख्याल, ठुमरी, तराना और ख्वाजा गुलाम फरीद, कबीर, मीरा, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, रात भर वो गाते रहते थे। 8 बजे बैठते, सुबह 8 बजे उठते थे, और बगैर माइक गाना। ऐसे कलाकार थे वो। और हमारे समाज में उनका नाम है। उनके जितने कोई शागिर्द नहीं है किसी के। उस्ताद सुभान खान जो मेरे दादा हैं, उनके हमारे क्षेत्र में बहुत शागिर्द हैं। उन्होंने बताया नहीं, फिर मैंने दादाजी को कहा, मैंने दादाजी आप मुझे सिखाइए और मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, सिखा देंगे। फिर उनका लड़ पकड़ लिया मैंने। चलता रहा काम, कभी मैं उनके पास, कभी वो मेरे पास, सीखते सीखते सीखते। फिर ये कबीर और मीरा का जो है, ये एक शायर है ख्वाजा गुलाम फरीद जी, जिन्होंने पर्यावरण पे लिखा है। अच्छा। कबीर और बाबा बुल्ले शाह, ये तो मतलब ये जीवन पे लिख दिया। हाँ जी। और उन्होंने लिखा एक पर्यावरण पे, पशुपालक लोगों पे, खेती करने वाले लोगों, उन पे लिखा। ख्वाजा गुलाम फरीद ऐसे एक शायर थे। ये कहाँ के थे, मतलब अपने क्षेत्र के या फिर पाकिस्तान क्षेत्र में जो राजस्थान का पार्ट जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से? तो हमारी सराय की वहाँ भाषा है ना। हाँ। तो वो बहुत ही, मेरे दादाजी सब काम करते थे, ये भी गाते थे, वो भी गाते थे, ऐसे सिंगर थे। उनसे मैंने ये संगीत की तालीम ली, मैंने थोड़ा बहुत सीखा। मतलब आपके दादाजी और नानी ने, हाँ, उन दो लोगों का, उन दो गुरुओं का सबसे बड़ा योगदान है आपके जीवन में। शुरुआत जो है, मेरी नानी ने मुझे हारमोनियम में हाथ रखाना, उस मेरी नानी ने सिखाया। और उसके बाद में मेरे चाचा है बरकत अली, उनके साथ में, फिर उनके बाद में अपने दादाजी का पास बैठा। दादाजी के बाद में मैंने, ऐसी मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं किसी दूसरे के पास जाऊं, क्योंकि हर चीज उनके पास मुझे मिल गई। किसी दूसरे के देखने की मुझे इच्छा ही नहीं हुई। और चाचा और मेरा दादा तो कि वो मेरा ही घर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज्यादा समय मिला उनके साथ समय बिताने, क्योंकि घर के लोग हैं, तो सीखने में समय भी मिला जाता है। हाँ। तो मैं अपने घर से ही ये थोड़ा बहुत सीखा हूँ बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके क्षेत्र में और भी लोग होंगे जो इस तरह से कर रहे हैं, या फिर जैसे? नहीं विनीत भाई, लोग नहीं कर रहे हैं अब, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है उसमें।
मौके नहीं है। मौके नहीं मिल रहे लोगों को। करना चाहते हैं लेकिन हाँ, लोग। तो मैं बहुत मुसीबतों से गुजरा हूँ मैं, और अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। लोगों को ऐसा मतलब कोई स्टेज नहीं मिलता है जहाँ वो परफॉर्मेंस करे और अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके, अपने घर परिवार को वो मतलब चला सके। जी। तो इसलिए वो लोग नहीं करते। अगर कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि जो कलाकार निकल रहे हैं, हाँ, तो शायद कला कहीं और ही स्तर पे पहुंचेगी, लेकिन इसकी बिल्कुल। व्यवस्था नहीं है। हाँ, अगर ऐसा उन उन बच्चों को अगर ऐसा मिले ना कि यार ये रज़ाक भाई ऐसा किया है तो हम ऐसा करेंगे तो हम भी वहीं होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चे संभालेंगे पीछे काम, सब संभालने वाले हैं। अच्छा दिमाग है हमारे परिवार में बच्चों का, सब काम करने वाले बच्चे हैं। तो अभी आपके परिवार में और लोग भी हैं जो गा रहे हैं, या फिर सब यही है कि भाई गाने में कुछ नहीं है नहीं नहीं, वो उसको मतलब गाना एक इतना ही करते हैं कि जितना वो अपने मन को खूब मनोरंजन के लिए, खुद की संगत में बैठ के गा लिया, बस हो गया। बस। कहीं किसी प्लेटफॉर्म में जाके गाना है प्रोफेशनल नहीं कर रहे हैं कोई। तो कुछ और काम कर रहे हैं वो, हाँ, जीवन यापन के लिए। जीवन यापन के लिए। ये और हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, उसमें ना तो टूरिस्ट आ सकता है, बॉर्डर एरिया है, और ना ही कुछ पर्यटक लोग कोई नहीं आ सकता है वहाँ पे। जिसका मतलब छोटा मोटा जागर जुमा में जाओ, वहाँ से जो भी मिला है वो घर चलाओ उससे अपना। आसपास भी कुछ ऐसे सिस्टम नहीं है कि वो गाना, अगर जो गाने की कला है उसके लिए भी कोई जगह है ही नहीं वहाँ आसपास। अगर किसी गाना भी तो बाहर जाना पड़ेगा, और वो उसका पूरा सिस्टम बनाना, उसमें बहुत समय भी लगेगा और इतने मौके हैं भी नहीं करने के लिए। हाँ, पास में नहीं। जी। बाकी जैसे ये भी मैं समझना चाहता था कि जो कबीर मीरा बुल्ले शाह जो है, जो उनके कलाम है, उनसे आप कितना सीख पाते हैं खुद के लिए? एक तो जर्नी होगी आपकी कला की, खुद को समझने की, खुद को जानने की, जो वो है ना, जैसे हम लोगों के लिए कबीर मीरा बुल्ले शाह जो कलाम है, जो आपके माध्यम से हम तक पहुंचते हैं, वो हमारे दिल पर असर करते हैं। अच्छा ठीक है, कबीर ये कहना चाहते हैं, सहज मिले अविनाशी, ये सारी चीजें जो है। हमें ये कबीर और बाबा बुल्ले शाह के जो कलाम है वो विनीत भाई ऐसा है कि हमें मतलब जीना सिखाते हैं। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हमारे घर में कैसे बात करनी है, और जो हमें कभी कभी गुस्सा आता है तो उस तरफ ध्यान देते हैं तो वो गुस्सा एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, उनकी बातों पे, हाँ, जो उन्होंने कही है, उनसे क्या है कि हमें मतलब सीखने को मिलता है, और अल्लाह मालिक की राह पे चलने का हमें वो चीज दिखाती है कि आप ऐसे चलो, इधर मत चलो। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें पीछे हटाएगी कि नहीं नहीं इधर नहीं करना, ये अपने तुम्हारे लायक नहीं है काम, तुम्हारा नफ्स है ये। हाँ, अगर कोई शराब पी रहे हैं या उनके पास हम बैठे हैं या हम उठे हैं, खाना पीना है, सबका अलग अलग शौक है, ये तो पर मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं अगर कोई करूँ तो मुझे वो चीज मना करती है कि नहीं नहीं ये आपके लिए चीज नहीं है, आप उधर बैठिए। मतलब वो जो गलत रास्ता है उससे ये पीछे हटाती है ये चीज। जी जी। जो आपने अंदर डाल रखा है, तो कहीं ना कहीं वो सुना है, वो गुरु की वाणी बोलती रहती है, ये करना है और ये नहीं करना है, हमेशा आपको गाइड करती है। बस, बहुत बढ़िया। और घर में मतलब इंसान का अगर किसी का मतलब ये गुस्से वाला सिद्धांत होता है कि गुस्सा करना हर चीज पे, बच्चों पे गुस्सा करना, और तो ये चीज है ना उनको सिखाते कि नहीं प्यार से रहना चाहिए जी। किसी से कुछ लेना देना नहीं है। 2 दिन आए हैं, 2 दिन के बाद मुसाफिर हैं। एक ये जीवन तो ऐसा है कि एक फकीर गुजर रहा था किसी मंजिल के पास, बहुत बड़ी मंजिल थी, और मंजिल क्या थी, वो तो एक गढ़ था। तो वहां पे एक चल रहा था, ये लंगर चल रहा था, मतलब पूरे गांव को वो जो गढ़ के राजा थे वो खाना खिला रहे थे जी, लंगर चल रहा था जी। तो वो फकीर वहां से गुजर रहा है, फकीर ने
फकीर को उन्होंने आवाज दी, वो जो गढ़ के जो काम करने वाले जो उसको चला रहे थे लंगर को, कि ए बाबा आओ खाना खा लो के, आ जाओ खाना खा लो, आओ इधर आओ के। वो फकीर आ गया। फकीर आने के बाद में उन्होंने पूछा कि फकीर ने सलाम दुआ किया और बैठ गए। फकीर बोले कि ये मुसाफिर खाना किसका है भाई? क्या है? अरे कि भाई सही बोल, राजा जी को पता चल गया, ये चल गया ना, उनको पता तो तेरी खैर नहीं है। अरे भाई आपके किसी को बोलो, मैं ये बोल रहा हूँ ये मुसाफिर खाना किसका है? तो राजा तक बात चली गई और आ गए वो, उनसे बात किया। हाँ क्या बात है भाई? बोले कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कब का पूछ रहा हूँ कि ये मुसाफिर खाना किसका है, मुसाफिर खाना किसका है, ये बता ही नहीं रहे। वो गढ़ के मालिक थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे को दिखता नहीं है, मैं इसका मालिक हूँ। ये मुसाफिर खाना कोई यहाँ पे हम कोई रूम थोड़ी देते हैं किसी को रहने के लिए, या किसी मुसाफिर को थोड़ी ठहराते हैं यहाँ पे। मुसाफिर खाना क्यों बोल रहे हो? तो बोले कि ये किसने बनवाया? तो कि मेरे दादाजी के दादाजी ने। तो कि दादाजी के दादाजी कहाँ हैं अभी? तो कि वो तो नहीं है। अच्छा, तो आपके दादाजी? तो कि वो ही नहीं है। आपके पिताजी? कि वो ही नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आपकी कब तैयारी है? तो बोले कि मैं तो अपना टाइम आएगा तो जाऊंगा। तो फिर ये मुसाफिर खाना नहीं है तो क्या है यार? आप समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? ये मुसाफिर खाना नहीं है तो क्या है? जो इसको बना के गए वो ही नहीं है, जो इसका रंग पेंटिंग किया वो भी नहीं है, जो इसको सजाया वो भी नहीं है, और ये आज जो ये लंगर चला रहा है कल ये भी नहीं रहेगा, तो ये मुसाफिर खाना नहीं तो क्या है? सही बात है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मुझे लगता है कि ये 3 दिन हमने फेस्टिवल किया, आज चौथा दिन हम बैठे हुए, आज निकलना भी है आपको, लेकिन मैं चाहूंगा जरूर आप एक बार आएं और बातें हो, सत्संग हो आपस में। मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बहुत 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 खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। मीर रजाक जी हैं पुगल राजस्थान से हमारे साथ में। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप संतवाणी में आए, हमें संतों की वाणियों से परिचित कराया। बिल्कुल, बहुत आनंद आया प्रोग्राम में, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। यहाँ सूफी कबीर बाबा बुल्ले शाह, मतलब विनीत भाई कह रहे हैं कि 1 घंटा प्रोग्राम चल रहा है, 2.5 घंटा पता ही नहीं चल रहा है। कल तो और लंबा, आई थिंक 3.5-4 घंटे चलेगा आपका कार्यक्रम। मैंने आपकी तरफ नजर देखा कि अब गाई आई और मैं थक गया हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका खाना जो है वो रोटी सब्जी नहीं है, आपका खाना भजन है। आप गाते गए, ये बहुत जबरदस्त था देखने के लिए। फिर बैठ जाते हैं तो फिर वो ऊर्जा उसी से मिल जाती है। बहुत अच्छा लगा। जो लोग आए वो भी एक अच्छे लोग आए, सुनने वाले लोग आए, संगीत को जानते हैं वो जी। ठीक है विनीत भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार, साहेब बंदगी।